Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया और बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल है। और आप जानते हैं कि ये जो रूल है आपका प्रेजेंट टेंस में लागू होता है, और हम वॉज और वर को छोड़ दें, बाकी प्रेजेंट में ही लागू होता है। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम्स टू बी एक्सपेंसिव but it is relatively economical to maintain no error। आपको बताना है किस पोर्शन में एरर है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ वर्ब देखते हैं सीम्स, नेचुरल है, आपकी वर्ब सिंगुलर लगी है, और दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस लिखा है। अगर दीज है तो यहाँ पर काइंड्स होना चाहिए, और काइंड्स होना चाहिए तो यहाँ प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। तो दो गलतियाँ नहीं हो सकती। तो ऐसी जगह में अगर हम दीज की जगह दिस काइंड कर दें, तो दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, यानी ड्रेसेस का यह प्रकार, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाएगा और वर्ब आपकी सीम्स ठीक हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर ए पोर्शन जो है गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It was she who suggested that you to be at the door to welcome each participant on their arrival. No error। तो आपको बताएं, it was she, यहाँ तक ठीक है, who suggested that you be यहाँ पर ठीक है, तुम बनो at the door, यानी तुम डोर पर डटे रहो, टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट ऑन देयर अराइवल। तो यहाँ पर अगर ईच लगा रहे हो तो यहाँ पर देयर की जगह अगर हिज कर देते हैं आप, तो लगभग ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द बॉयज, ठीक, इफ इट वॉज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास, इनकी क्लास छोड़ने की आदत है। वेन एवर ही प्लीज्ड, तो जब बॉयज से बात कर रहे हैं टीचर, तो यहाँ पर देयर प्रयोग किया गया है। तो नेचुरल है कि उनके लिए कहा गया है, तो ही प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ही की जगह यहाँ पर दे प्रयोग होना चाहिए। तो वेन एवर दे प्लीज्ड, तो बाकी आपका डी ऑप्शन में गलती है। फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। जया ज्योत्सना went to her friend's house, ठीक है यहाँ तक, and gave her 10 rupees note। तो यहाँ पर ध्यान करिए, 2 लिखा है तो 10 रुपीज़, पहले तो 10 रुपी नोट होता है, तो एस हटा दीजिए इसका और नोट को नोट्स कर दीजिए, यानी कि रुपीज़ में से तो 10 वो एस हटा दीजिए, और नोट में क्योंकि गिनती 2 है तो एस जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 10 रुपी नोट्स। एक 2 नोट की बात हो रही है, बाकी ठीक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। 5 और 6 देखते हैं। यू विल फाइंड अ लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट, नो एरर। यू विल फाइंड अ लैंप पोस्ट, यहाँ तक ठीक है। एट द फ्रंट साइड नहीं होता, एट द फ्रंट, सामने की तरफ। तो एट द फ्रंट मतलब ही सामने की तरफ होता है, तो साइड यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पर साइड हट जाएगा और आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 देखिए। द टीचर एंड द गार्जियन एप्रिसिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विद अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए द टीचर एंड द गार्जियन एप्रिसिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग
विद अ व्यू टू। मुझे तो इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं लग रही है, क्योंकि टीचर और द गार्जियन दोनों अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर अप्रिशिएट ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो वर्ब सही है, बाकी ठीक है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूअर टाइप ऑफ एटॉमिक मशीन्स बॉस क्लॉथ फास्टर। अब यहाँ पर वर्ब है आपकी बॉस, और बॉस इस समय प्लूरल वर्ब लगी है। अगर प्लूरल वर्ब लगी है तो नेचुरल है कि सब्जेक्ट मस्ट बी प्लूरल। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिकल मशीन्स, ऑटोमेटिकल मशीन्स का नया प्रकार। तो जो सब्जेक्ट है वो आपका न्यूअर टाइप है, सब्जेक्ट आपका मशीन्स नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर जो वर्ब है न्यूअर टाइप के अकॉर्डिंग बॉसेस होना चाहिए, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बॉसेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आपका न्यूअर टाइप है। नेक्स्ट 8 देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहां तक ठीक है, इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट में ईच सब्जेक्ट है, तो यहां पर हैज वर्ब ठीक है, लेकिन देयर जो आपका प्रोनाउन आया है तो वह अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आना चाहिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए, तो हिज ओन रिसर्च पेपर होना चाहिए। तो यहाँ देयर की जगह हिज कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ठीक, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। तो यहाँ पर जो आर वर्ब है वो एवरी वन के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए। भाई एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड, यानी तुमने सुझाव दिया कि फिल्म में हर एक व्यक्ति, तो एवरी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए, तो आपका इज हो जाएगा, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। The secretary and the principal of college are attending the district development council meeting at the collectorate। तो यहाँ पर देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा, अगर आपका कोई भी जो डिटर्मिनर है और आर्टिकल है दोनों के साथ लगा है तो डबल सब्जेक्ट, और नहीं लगा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो ऐसे में आर की जगह इज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगा है तो इज होना चाहिए, बाकी ठीक है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो आपने पढ़ा होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है उसको जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रयोग होती है, तो इसके अनुसार तो आर ठीक होना चाहिए। लेकिन जब सेंटेंस में ओनली लगा होता है, ओनली लगा होता है, तो वहाँ वर्ब जो है उसी के अनुसार सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आएगा देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, तो दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके नॉवेल्स में से केवल ओनली वन की बात चल रही है, तो यहाँ पर इज, आर की जगह इज हो जाएगा। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ठीक, आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब सब्जेक्ट देखिए वर्ब है। अब आप सोचेंगे लैंग्वेजेस के अनुसार वर्ब है, भाई वर्ब जो यूज हुई है सब्जेक्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए कि जो ऑफ लगा होता है हमेशा ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों में से जो शुरू है उसको लिया गया है। नॉलेज किसकी? ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, तो नॉलेज की बात हो रही है, तो इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। तो नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब यहाँ पर देखिए आई एंटीसीडेंट है,
हु इसका प्रोनाउन है, और इज जो है आई के लिए प्रयोग होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, तो एंटीसीडेंट आपका आई है तो यहाँ पर इज की जगह एम हो जाना चाहिए। तो इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। समझ रहे होंगे। 14 देखते हैं, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है रोमांटिसिज्म की, और एज यू नो रोमांटिसिज्म सिंगुलर है, तो नेचुरल है कि आपका जो वर्ब आर है वो यहाँ पर इज होना चाहिए। तो क्या बनेगा सेंटेंस? रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट एज वेल एज परजरवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इस शब्द का अर्थ बता दे रहा हूँ। जो परजरवेरेंस का अर्थ होता है दृढ़ता, यानी कि स्ट्रिक्टनेस। पेशेंस एज वेल एज परजरवेरेंस आर नेसेसरी। तो यहाँ पर आर जो प्रयोग हुआ है, एज वेल एज से जो भी चीज़ जुड़ी होती है दो नाउन, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो पेशेंस के अनुसार आनी चाहिए, तब ठीक हो जाएगा। 16 देखते हैं। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। एज वेल है जो है, विद है, अलॉन्ग विद है, इनके साथ जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर वर ना प्रयोग होकर के वॉज प्रयोग होगा। 17 देखते हैं। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, दो की बात हो रही है, एक हॉट और दूसरा कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। तो यहाँ पर वॉज की जगह क्या होना चाहिए? वर। क्यों? क्योंकि अ हॉट स्प्रिंग है एंड अ कोल्ड स्प्रिंग है, देयर आर टू स्प्रिंग, तो यहाँ पर वर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। भाई देखिए, आइदर दो में से एक के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब जो है आइदर के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो नेचुरल है कि लीड्स होगा। तो ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीड की जगह लीड्स यूज कर दीजिए। वन ऑफ माई डिजायर्स, ठीक, मेरी डिजायर्स में से एक इज टू बिकम आ डॉक्टर। तो आर की जगह आप इज कर देंगे क्योंकि एक सिंगुलर डिजायर की बात हो रही है। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द होल ब्लॉक, एक सिंगल यूनिट है और इंक्लूडिंग कर लिया गया है, लेकिन बात तो हम ब्लॉक की कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो यहाँ पर वर्ब वर की जगह वॉज प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं। द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ दिस पोइम। तो सम एंड सब्सटेंसेस ये एक चीज़ है जिसको हम कहें पूरा का पूरा सारांश। ऑफ हिज पोइम आर फॉलोज। तो यहाँ पर आर की जगह इज हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम सम एंड द सब्सटेंसेस दो अलग अलग माने तो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर पहले के साथ आर्टिकल लगा है और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं लगा है। 22 देखते हैं। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। और यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, नाइदर का प्रयोग जब होता है तो आउट ऑफ 2, यानी नाइदर नन ऑफ द 2, यही तो होता है इसका मतलब, दो में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जब बहुत सारों की बात हो रही है तो वहाँ नन आता है। तो यहाँ नाइदर की जगह आप क्या कर दीजिए? नन कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो ए पोर्शन आपका फॉल्ट है।
द स्ट्रेन ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज़, जितनी परेशानियों का, डिफ़िकल्टीज़, वेक्सेशन एंड एंग्जाइटीज़, इन सब चीज़ों का जो स्ट्रेन होता है, तनाव होता है, दबाव होता है, बर मोर देन ही कुड बीट। तो यहाँ बर का मतलब स्ट्रेन के अनुसार बर नहीं आना चाहिए, स्ट्रेन के अनुसार बॉज आना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ही तो स्ट्रेन है। तो यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन, द स्ट्रेन, नॉट ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर बर की जगह आप क्या करेंगे, बॉज। (24) देखते हैं। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन। तो देखिए एवरीबडी की बात हो रही है, इट मस्ट बी एडमिटेड का अर्थ है कि हमको ये बात माननी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए कि एवरीबडी हैज हिज अप्स एंड डाउन। तो देयर की जगह हिज कर दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, ठीक। फर्वेंटली होप्स का मतलब है कि वो ये विश्वास करती है, क्या करती है, ये विश्वास करती है, उत्साह से कह देंगे भाई, उत्साह से विश्वास करती है, आशा करती है दैट देयर चाइल्ड विल बी नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। तो देयर चाइल्ड क्यों भाई, एवरी वुमेन की बात हो रही है तो हर चाइल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर की जगह हर कर दीजिए इसकी जगह, बाकी ठीक हो जाएगा। नाइदर ऑफ देम सेंट देयर पेपर्स, तो हिज पेपर्स होना चाहिए, इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ठीक है, मान ले रहे हैं, वेयर ईच वन परस्यू देयर ओल्ड गोल्डन बबल। यहां परस्यू का मतलब होता है कर्मों, ईच वन परस्यू देयर ओन गोल्डन बबल, कि हर एक अपने कर्मों को सुनहरे बबल कहता है, यानी कि सुनहरे बुलबुले कहता है, एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम, और वही दूसरा करता है तो उस पर हंसता है। तो यहाँ पर बात हो रही है दिस इज द स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर ईच वन परस्यू देयर। तो देयर का क्या मतलब, ईच वन के लिए हिज आना चाहिए, तो ईच वन के अकॉर्डिंग हिज होना चाहिए। 28 देखते हैं। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक जानते हो वो क्या होता है, वोल्केनिक जमीन के अंदर से क्या निकलता है, भूल रहा हूँ मैं, वोल्केनिक इरप्शंस, एक मिनट अभी सोच के बता रहा हूँ, सॉरी हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं, मैं भूल गया था क्योंकि वोल्केनिक पढ़ा है कभी। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, एक वोल्केनिक का इरप्शन माने फटना, टेक प्लेस, वी वुड सी द ग्रैंड साइट। अब यहाँ पर देखिए किस में कमी है, देखिए इफ इट वर पॉसिबल, तो नेचुरल है कि पहला बर लगा होता है तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये पास्ट में होता है, तो यहाँ पर जो टेक प्लेस है यहाँ पर टुक प्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टुक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। समझ गए होंगे। 29 देखते हैं। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टूगेदर। तो किसकी बात हो रही है, बात हो रही है अ राइज की, यानी कि ऊपर उठने की बात हो रही है। रेंट्स एंड वेजेस, तो यहां पर जो वर्ब होनी चाहिए वो अ राइज के अकॉर्डिंग हैज होनी चाहिए,
ठीक है, तो बाकी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। ही इज वन ऑफ दोज few post-colonial writer who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a glitch। देखिए इसमें क्या कमी है, तो देखिए ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर। जब आप वन की बात कर रहे हैं, वन ऑफ दोज, तो नेचुरल है कि जिसमें से आपने वन का सिलेक्शन किया है तो वो चीज़ तो प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर की जगह आप राइटर्स करेंगे, क्योंकि राइटर की जगह क्या करेंगे, राइटर्स। तो हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज़ गॉन टू फॉर एंड हैज़ टर्न इनटू अ क्लिच। 31 देखते हैं। वन ऑफ द peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। तो वन ऑफ द पर्टिकुलरिटीज यहां पर समझने की कोशिश की है। वन ऑफ द पर्टिकुलरिटीज इनके किसी की विशेष आदतों में से एक, विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। तो यहाँ पर विच जो प्रयोग हुआ है वो पर्टिकुलरिटीज के लिए हुआ है, और ये आपका जो एंटीसीडेंट है ये प्लूरल है। तो वर्ब जो है डिस्टिंग्विशेस लिखा है, यहाँ पर इसको सिंगुलर बना दीजिए तो डिस्टिंग्विश आ जाएगा और एस हट जाएगा, यानी ये एस यस हट जाएगा। तो बनेगा वन ऑफ द पर्टिकुलरिटीज विच डिस्टिंग्विश द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। 32 देखते हैं। नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। तो यहाँ पर इज गोइंग हो जाएगा। 10 माइल्स एक यूनिट है। इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। तो यहाँ पर ये तो इजी वाला है, सब समझ गए होंगे। आर की जगह इज कर दीजिए। इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड्स मीट। देखिए वुड फील है तो यहाँ पर वॉज अलाइव की जगह आप क्या कर दीजिए, वर अलाइव, क्योंकि ये कोरी कल्पना है तो ऐसे में हम वर प्रयोग करते हैं। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, काश महात्मा गांधी जीवित होते, तो वॉज की जगह वर कर दीजिए। 35 देखिए। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज no longer one of those who believes everything explanation they are given। तो समझने की कोशिश कीजिए क्या है यहां पर। हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद, शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोज, तो हु बिलीव, क्योंकि एंटीसीडेंट दोज है तो बिलीव्स की जगह बिलीव आ जाएगा। एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। 36 देखिए। विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जब कमेटी डिवाइड होती है तो प्लूरल वर्ब आती है, जब यूनाइट होती है तो सिंगुलर वर्ब आती है। बाकी ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंड्स, ठीक, we get from America is used to build roads and bridges। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स की बात हो रही है, मोस्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है तो यहाँ पर आर यूज्ड आएगा। बाकी ठीक है। थर्टी 38 देखते हैं। द टाइगर वॉज नॉट
द ओनली डेंजरस एनिमल। ठीक है यहाँ तक। इन द फॉरेस्ट देयर वॉज हाइनास टू। तो यहाँ पर जो हैनास है इसके साथ वॉज की जगह बर प्रयोग होगा, क्योंकि टाइगर के लिए वॉज पहले प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पर हैनास की जगह बर होगा। शी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल नॉर नॉलेज बर रिक्वायर्ड, यानी कि वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक नाइदर नॉर और आइदर और में जो आपका नियर सब्जेक्ट होता है, वर्ब के पास का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है, तो नॉलेज के अनुसार वॉज प्रयोग होना चाहिए। द टाइप ऑफ क्वालिटीज यू एक्वायर डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो you associate yourselves with simple and good natured people। तो यहाँ पर डिपेंड जो वर्ब है वो द टाइप के अकॉर्डिंग यूज होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑफ के पहले टाइप लगा है, तो ऑफ के पहले टाइप लगा तो द टाइप आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिपेंड्स में एस लग जाना चाहिए। आवर सक्सेस और फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। ठीक है, तो डिपेंड्स हो जाएगा क्योंकि आइदर आवर सक्सेस और फेलियर में से एक है। 42 देखिए, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए, जब वन ऑफ की बात हो रही है तो किस में से वन, प्लूरल में से वन, तो बॉयस होना चाहिए ना भाई, बॉयस होगा तभी तो उनमें से एक लोगे, एक बॉय में से एक थोड़ा ले लोगे, तो यहाँ पर बॉयस होना चाहिए तभी तो आएगा वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयस, लंबे लड़कों में से एक, तो बॉयस की जगह बॉयस कर दीजिए। दैट डे when they brought her back for the last time। ठीक है, there was many old timers। old timers का मतलब होता है जो पुराने समय के लोग थे, पहले वाले, who were shocked and fearful। तो old timers प्लूरल है तो यहाँ पर was की जगह बर होना चाहिए। A computer virus works exactly like the biological variety which invades the human body। तो देखिए विच जो है वैरायटी के लिए आया है, बायोलॉजिकल वैरायटी के लिए, तो यहाँ पर इन्वेड की जगह इन्वेड्स कर दीजिए तो आपका वर्ब सिंगुलर प्रयोग हो जाएगी। फोर्टी 45 देखिए, मैनी अ बॉय हैव नॉट डन देयर होमवर्क प्रॉपरली। तो यहाँ तो बहुत सारी कमी है, तो पूरे बी सेक्शन में ही कमी है। ठीक, तो है मैनिया बॉय की बात हो रही है, तो हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली, तो यहाँ पर हैज कीजिए और यहाँ पर हिज कीजिए तब ठीक होगा। नेक्स्ट वन देखिए, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, तो इज गोइंग हो जाएगा। ही वॉकड 5 miles विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। ठीक है, और 48 देखिए, आइदर ऑफ माई कलीग्स और पियोन आर कमिंग, तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर आइदर अनुसार सिंगुलर इज कमिंग हो जाएगा विद मटेरियल टुडे। 49 50 देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द लूनार इन्फ्लुएंस। 50 देखिए, मैनी अ मैन हैव सकम्बर्ड टू दिस टेम्पटेशन, तो मैनी अ मैन के साथ सिंगुलर वर्ब होती है तो यहाँ हैज होना चाहिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस
हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, तो यहाँ पर हैज होना चाहिए, क्योंकि वॉट हम टी कॉफ़ी या अदर बेवरेजेस की नहीं कर रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इनका परिचय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हैव प्रयोग होना चाहिए। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आया होगा। फिर अब हम प्रोनाउन की या नाउन की प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।